ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, ताकि आप सभी लोग जानते हैं कि 11 जून 2026 यानी गुरुवार को पड़ रही है पुरुषोत्तम मास, अधिक मास की ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष परमा एकादशी व्रत। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह गुरुवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और पुरुषोत्तम मास की एकादशी तिथि गुरुवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 7 चने की दाल वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत कम आता है। और इसी के साथ मैं गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 7 चने की दाल वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि गुरुवार एकादशी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो 7 चने की दाल वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस गुरुवार एकादशी तिथि के दिन आप लोगों को इस 7 चने की दाल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 7 चने की दाल वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 11 जून गुरुवार एकादशी तिथि के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने मास भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस पुरुषोत्तम मास के गुरुवार एकादशी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव पुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस पुरुषोत्तम मास के गुरुवार एकादशी तिथि के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना नहीं होते, वहां मनोकामना नहीं होते, वहां खास पुरुषोत्तम मास के गुरुवार एकादशी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल पाए रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 7 चने की दाल वाला उपाय को हमें इस गुरुवार एकादशी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये देखेगा भाई, उसको 7 चने की दाल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चने की दाल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आप ना करते हो जाए 7 चने की दाल वाला उपाय की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस गुरुवार एकादशी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 7 चने की दाल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माता होती है, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती हैं। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है,
जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह ये वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 चने की दाल वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है, इस उपाय को लेकर के आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 चने की दाल वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? जल्दी इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए गुरु बृहस्पति को मजबूत करने से हमें हमारे जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। यदि हमारा किसी भी प्रकार का कार्य अटक रहा है, परिपूर्ण ही नहीं हो पा रहा है, तो हमें अपने गुरु ग्रह को मजबूत करना बहुत अधिक आवश्यक होता है। देखिए जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि आपका जो जीवन है बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्य के साथ बीत है, आपके कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो जीवन में दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए आपको यह चमत्कारिक उपाय करने चाहिए। तो गुरुवार की जो ये एकादशी तिथि है आपके जीवन से सारे दुर्भाग्य को दूर करने वाली है। देखिए यदि आपका गुरु ग्रह मजबूत नहीं है, गुरु ग्रह से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या है, तब भी आपको यह उपाय करना चाहिए। आपके विवाह से जुड़ी किसी भी प्रकार की परेशानी है, बुद्धि ज्ञान और विवेक से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या है, साथ ही साथ जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति करना हो, जीवन से दुर्भाग्य को दूर करना हो और जीवन में यदि सफलता की प्राप्ति करना हो तो आपको ये चमत्कारिक उपाय जरूर करने हैं। देखिए आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय बताने वाले हैं और ये तीनों ही उपाय आपके जीवन की सारी समस्याओं को समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं विशेष उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 7 चने की दाल लेनी होगी, यानी कि आपको 7 चने की दाल लेनी होगी। देखिए चने की दाल जब भी आप लेंगे तो यह कहीं से भी टूटी हुई भी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा और इसी के साथ में आपको एक स्टील की कटोरी लेनी होगी जिसमें आपको शुद्ध जल लेना है। इसी कटोरी के अंदर आपको 1 से 2 गुड़ के टुकड़े भी डाल देने हैं, यानी कि आपको गुड़ वाला जल तैयार कर लेना है। अब इन तीनों ही सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों ये जो उपाय है आप इस गुरुवार एकादशी तिथि के दिन सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास जो 7 चने की दाल है इसे आपको जो आपने गुड़ वाला जल तैयार किया है उसमें आपको डालनी है। आप 7 चने की दाल भी ले सकते हैं, 11 चने की दाल भी ले सकते हैं, 21 भी ले सकते हैं, और यदि आप 41 चने की दाल लेते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। तो आपके पास जितनी भी चने की दाल है सबसे पहले तो आपको उसे गुड़ वाले जल के अंदर डाल देंगे। अब देखिए दोस्तों आपके पास जो एक लोटा शुद्ध जल है इसमें से थोड़ा सा जल
सबसे पहले आपको भगवान शिव की शिवलिंग के सीधे तरफ जहां गणेश जी का स्थान होता है वहां पर आपको अर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर अर्पित करना है। फिर आपको थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी वाले सन पर अर्पित करना है। फिर आपको थोड़ा सा जल माता पार्वती के हस्तकमल यानी कि कटी वाले भाग पर अर्पित करना है। और अंत में आपको थोड़ा सा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर भी अर्पित कर देना है। और उस पात्र के अंदर आपको थोड़ा सा जल और शेष बचा लेना है, यानी कि पांचों ही स्थान पर थोड़ा थोड़ा जल अर्पित करने के बाद अंत में शेष जल और उस पात्र के अंदर आपको बचा लेना है। अब आपको बृहस्पति ईश्वर महादेव का स्मरण करना है। और आपके पास जो चने की दाल है इसे आपको अपने सीधे हाथ में रखनी है। देखिए गुरुवार का दिन है, इसीलिए आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप भी करना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जितने भी चने की दाल है, चाहे 7 है, 11 है, 41 है, उतनी बार आपको बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण है। और ये जो चने की दाल है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। आपको लगातार बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते रहना है। अब देखिए अंत में जो आपने उस पात्र के अंदर शेष जल बचाया था इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तु भयम इस मंत्र का जाप करते हुए यह उपाय करने मात्र से आपका जो भाग्य है वह स्वर्ण के समान चमकने लगता है। आपके से जो भी दुर्भाग्य है वह दूर होता है। तो इस प्रकार से आपको यह उपाय कर लेना है। यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। अब दोस्तों हम जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले तो मात्र थोड़ा सा शुद्ध घी लेना होगा। देखिए आपको मात्र आधा चम्मच ही शुद्ध घी लेना है। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर आपने ही घर से शुद्ध जल लेना होगा। और इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। आप यह उपाय सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है इसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तु भयम इस मंत्र का जाप करते हुए और बृहस्पतिश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। अब देखिए दोस्तों, आपके हाथ की जो अंगूठे के पास वाली उंगली होती है, तर्जनी उंगली, उसमें आपको ये शुद्ध घी लेना है। और इस उंगली से आपको शिवलिंग पर जहां माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहां पर आपको इस घी से अच्छे से लेपन करना है। यानी कि माता अशक्त सुंदरी वाले स्थान पर आपको अच्छे से घी का लेपन कर देना है। और आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे आप अपने जीवन से दुर्भाग्य को दूर करने के लिए यह उपाय कर रहे हैं, जीवन सौभाग्य की प्राप्ति के लिए आपकी कोई मनोकामना हो, विवाह के लिए आपकी किसी भी प्रकार की कामना हो, जिस भी प्रकार की आपकी कामना है उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको कोई प्रार्थना करनी है और इस घी का लेपन आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर कर देना है। अब दोस्तों इस घी वाली उंगली को आपको कहीं भी साफ नहीं करना है, कहीं भी नहीं पहुंचना है, सीधे आपको अपने घर लेकर के आना है। और इस घी की जो पहली बिंदी इसे आपको अपने मुख्य द्वार पर लगा देनी है। और इस घी की बिंदी आप अपने घर में जहां भी आप धन रखते हैं वहां पर भी लगा सकते हैं। आपके घर में जहां कहीं भी रसोई घर है वहां पर भी आप इस घी की बिंदी को लगा सकते हैं। तो 3 जगह आप इस घी की बिंदी को लगा सकते हैं। आपके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होगी और आपके घर में जो भी क्लेश होगा वह भी समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको दुर्भाग्य को दूर के लिए दूसरा उपाय करना है। तो चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं तीसरे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय भी बहुत ही खास है, विशेषकर आपके भाग्य को उदय करने के लिए यह उपाय भी बृहस्पतिश्वर महादेव का ही होने वाला है। और विशेषकर आपको यह उपाय भी गुरुवार एकादशी तिथि के दिन ही करना है। देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले तो एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र लेनी होगी। बेलपत्र लेते समय ध्यान रखें कि यह कहीं से भी कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के उसका उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा और इसी के साथ में आपको आधा चम्मच या फिर उससे भी कम शहद लेना होगा। अब दोस्तों मात्र ये तीनों ही सामग्रियां लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। मंदिर पहुंच पाने के बाद आप सभी को पता है कि बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं और बेलपत्र की जो ये तीनों पत्तियां जिस डंडी से जुड़ी हुई होती हैं उस डंडी पर आपको अपने सीधे हाथ की चींटी उंगली के जो पास वाली उंगली होती है नामिका उंगली उससे एक बिंदी लगानी है।
यानी कि तीनों पत्तियों को जो धन से भरी रहे, निर्धनता जल्दी से दूर हो जाए, तो आप समझ लीजिए कि हल्दी वाले पानी का उपाय आपके जीवन में महा चमत्कार करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे आपको श्री हरि विष्णु की कृपा और उनका आशीर्वाद मिल जाता है। क्योंकि हल्दी जो है ये श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी है और साथ ही साथ धन को बढ़ाने का काम बहुत तेजी के साथ हल्दी करती है। तो साल की सारी एकादशी में सबसे बड़ी एकादशी होती है और इस दिन से सारे शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। माँ तुलसी बहुत ही प्रसन्न होती है और अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करती है। और इस दिन यदि कोई भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से सही तरीके से हल्दी का यह उपाय कर लेता है, तो वह व्यक्ति अपने जीवन में सारी समस्याओं को, सारे कष्टों को, सारे दुखों को अपने जीवन से दूर कर देता है। तो हल्दी का पानी जब आप अपने घर में डालेंगे ना, केवल आपके घर में धन आएगा, धन बढ़ेगा, बल्कि और भी जो आपके जीवन में दुख, बीमारियां हैं, घर में क्लेश है, कष्ट है, सारे के सारे आपके जीवन से दूर होते हैं। क्योंकि यहां पर श्री हरि विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की कृपा भी आपको मिलती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि हल्दी जो है यह सुख और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। जितने भी मांगलिक का हम करते हैं, शादी विवाह है ना, उनमें सभी में हम हल्दी जरूर लेते हैं, क्योंकि हल्दी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का भी काम करती है, सकारात्मकता का प्रतीक होती है। और हल्दी जो है ये आपके घर में सुख समृद्धि को से बढ़ाती है। इसी के साथ जो लोग अपने घर में नकारात्मक शक्ति से परेशान हैं, बुरी शक्तियां अगर घर में आती हैं, घर में नजर पैसे को लगती है, व्यक्ति को लगती है, तब भी यह उपाय आपको बहुत लाभ देने वाला है। क्योंकि हल्दी जो होती है सारी नेगेटिविटी को, बुरी शक्तियों को, नकारात्मक ऊर्जा को हमें आपके घर से दूर करती है। जब भी आप हल्दी का उपाय करते हैं, हल्दी वाले पानी का उपाय करते हैं। चलिए बात करें कि कैसे हल्दी के पानी से आप अपने भाग्य को रातों रात चमका सकते हैं, मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करके। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इस दिन एकादशी, जिस दिन है एकादशी, सुबह स्नान करके आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। अगर आपके पास पीले रंग के वस्त्र हो तो कोशिश करें इस दिन पीले रंग के वस्त्र आप पहने। इसके अलावा आपको क्या करना है, एक लोटे में या किसी भी बर्तन में, ठीक है ना, शुद्ध जल आपको लेना है। उसके अंदर आपको थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी डालनी है और थोड़ा सा डालना है गंगा जल, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इस जल का छिड़काव अपने पूरे घर में करना है। लेकिन छिड़काव करेंगे कैसे? सबसे पहले घर के मंदिर में छिड़काव करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये मंत्र बोलेंगे। अगर मंत्र ध्यान नहीं रहता है तो जय श्री हरि विष्णु, जय महालक्ष्मी बोलते हुए हल्दी वाले पानी का छिड़काव घर के मंदिर में करना है सबसे पहले। इसके बाद घर में भी कमरे हैं, जितने भी रूम्स हैं, वहां पर छिड़काव करेंगे। घर का जो ईशान कोण है, यानी कि उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा, यहां पर तो विशेषकर आपको इस पानी का छिड़काव करना है, जो हल्दी वाला पानी आपने तैयार करा है। इसके बाद आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर से छिड़काव करना है, अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी। आपका मुख्य द्वार यानी कि लकड़ी का जो आपका दरवाजा है, ठीक है ना, वहां पर अंदर की तरफ भी हल्दी वाले पानी का छिड़काव करेंगे और बाहर की तरफ भी छिड़काव करते करते जय श्री हरि विष्णु, जय महालक्ष्मी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करते करते आपको इस हल्दी वाले पानी का पूरे घर में एकादशी वाले दिन को छिड़काव करना है। इसके बाद एक गोल बाती का दीपक तैयार करेंगे श्री हरि विष्णु के लिए। शुद्ध घी इस दीपक में भरना है और रोई की गोल बाती लगाकर देसी घी से भरकर यह दीपक तैयार करने के बाद आपको अपने घर के मंदिर में श्री हरि और मां लक्ष्मी के सामने लगाना है। यह उपाय करने से हमेशा सुख और वृद्धि में भी वृद्धि होती है और हमेशा निरंतर आपके घर में धन का जो प्रभाव है वो बना रहता है। और कभी भी आपके घर में ऐसा नहीं होता है कि आज आपके घर में पैसा है और कल नहीं है। बहुत सारे घर आपने ऐसे देखे होंगे जहां धन तो आता है लेकिन थोड़े समय के लिए, लेकिन अगर ये उपाय आप करते हैं तो स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है, धन का प्रवाह निरंतर घर में बढ़ता रहता है। इसी के साथ आपको बता दें कि एकादशी पर अगर आप एक चुटकी जल में हल्दी डालकर स्नान कर लेते हैं तो सौभाग्य की आपको प्राप्ति होती है। जो लोग कहते हैं कि भाग्य का साथ नहीं मिलता है, भाग्य में दुख लिखा है, कष्ट लिखे हैं हमारे, तो भाग्य में ही निर्धनता लिखी है। जिनको ऐसी समस्याएं हैं कि हाथ में पैसा नहीं आता है और अगर आता है तो हाथ में रुकता नहीं है या धन आने का रास्ता ही आपको नहीं मिल पाता है। आप बहुत कोशिश करते हैं कि धन कैसे प्राप्त करना है, लेकिन धन आप प्राप्त नहीं कर पाते हैं।
मां लक्ष्मी की कृपा आपको नहीं मिल पा रही है तो हल्दी डालकर स्नान कर लें। आप इस दिन बहुत ज्यादा लाभ इससे होगा, क्योंकि इस उपाय को जब आप करते हैं आपकी कुंडली में गुरु की बृहस्पति की स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है, जिसके बाद अधिक से अधिक धनवान आप बनते हैं। तो जो लोग अपनी कुंडली में गुरु को मजबूत रखते हैं वह व्यक्ति ही अपने जीवन में महाधनी बनते हैं। हल्दी डालकर स्नान करने से एक लाभ यह भी आपको मिलता है कि आपके आसपास हमेशा पॉजिटिव और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी, नजर दोष आपसे हमेशा दूर रहती है। अब देखिए, किसी को नजर लग जाती है तो वह व्यक्ति बहुत जल्दी बीमार पड़ जाता है, जीवन में उसे बहुत ज्यादा कष्टों का सामना करना पड़ता है, धन हाथ में आकर चला जाता है। तो इसीलिए हल्दी डालकर स्नान करना ना भूलें। हल्दी डालकर अगर आपके घर में बहुत धन संपदा की कमी है तो गुरुवार के गुरुवार हल्दी डालकर स्नान करना आप स्टार्ट कर दें और फिर देखें थोड़े समय में ही आपको कैसे अपने भाग्य का साथ मिलता है। तो जिन्हें भाग्य का साथ मिलता है उन्हें अपने जीवन में सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है। एक उपाय इस दिन आपको और करना है, हल्दी से ही जुड़ा हुआ है। इस उपाय को करने से कभी भी धन की जो तिजोरी है ना आपकी, वो धन से खाली नहीं होती है। तो जो लोग चाहते हैं ना कि धन की तिजोरी हमेशा धन से भरी रहे और उसमें धन रहे, तो देखिए बहुत छोटा सा उपाय है, हल्दी का ही उपाय है और आपको ये इस दिन करना है। थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी लेंगे, शुद्ध जल इसमें डालेंगे और इसका गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट घोल आपको बना लेना है। अब हल्दी का स्वास्तिक आपको एक अपने घर में बनाना है। तो जहां भी आप अपने घर में धन रखते हैं, अपना रुपया पैसा रखते हैं, चाहे तो आप अलमारी में रखते हैं, किसी बक्से में रखते हैं, संदूक में रखते हैं, किसी डब्बे में रखते हैं, जहां भी आप अपना धन रखते हैं बस वही पर आपको हल्दी से स्वास्तिक का निर्माण करना है। स्वास्तिक जो होता श्री हरि विष्णु का आसन और मां लक्ष्मी का स्वरूप होता है। और जब भी आप अपनी तिजोरी में परमा एकादशी पर स्वास्तिक का निर्माण कर देते हैं, विशेषकर साल की सबसे बड़ी परमा एकादशी जिस दिन है, ऐसा समझ लीजिए कि कभी भी आपके धन में कमी नहीं आएगी और दिन पर दिन आपका धन बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि यहां पर मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु दोनों एक आ जाते हैं स्वस्तिक में। तो आज की वीडियो में बहुत अच्छे से उपाय आपको बताया है, विशेषकर हल्दी वाला उपाय करना ना भूलें, क्योंकि यही वह उपाय है जिससे आपके घर में सुख समृद्धि भी बढ़ेगी, श्री हरि विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। और जब इन दोनों की कृपा मिल जाती है, ऐसे घर में सौभाग्य की प्राप्त प्रति बहुत आसानी से होती है, महालक्ष्मी की कृपा बरसती है। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभयम्।